पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। हेलो फ्रेंड्स, अब तो आप जान गए होंगे कि हम किस मूवी का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। मूवी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लाल चंदन लकड़ी की स्मगलिंग कैसे की जाती है। ये ज़्यादातर जापान की सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मद्रास के जंगलों से अधिकांश पाई जाती है। इसे इंडिया से जापान और कई देशों में निर्यात किया जाता है, वो भी महंगे दामों पर। इसके बाद सीन शुरू होता है हमारे हीरो की, यानी कि अल्लू अर्जुन। का नाम इस मूवी में पुष्पाराज है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुष्पाराज की लकड़ियों को स्मगल कर लेकर जाता है, तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है। तो यहाँ पर पुष्पाराज उन्हें 1 लाख रुपए रिश्वत देता है, तब पुलिस उसे छोड़ देती है। बाद हम पुष्पा के कैरेक्टर के बारे में जान पाते हैं। ज़्यादा पैसा नहीं होते हैं, उस व्यक्ति को अपनी इज्जत काफ़ी ज़्यादा प्यारी होती है। यहाँ पर हमें ये भी दिखाया जाता है किस तरह मजदूर से एक स्मगलर बना। के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है पुष्पराज एक मजदूर के कैरेक्टर में होते हैं, पर वो स्मगलिंग कर रहा होता है। वहाँ पर एंट्री होती है डीएसपी गोविंद की। डीएसपी गोविंद का नाम सुनते ही सभी मजदूर वहाँ से भागने लगते हैं। ही पुष्पराज उन लोगों को वहाँ पर एक प्लान बताता है, लकड़ियों को जंगल में छुपा देता है। और जब डीएसपी गोविंद यहाँ पर आते हैं तो उनको लकड़ियाँ नहीं मिलती और वो गन दिखाकर पुष्पा को धमकाने लगते हैं। उल्टा उन लोगों को ही धमकाने लगता है कि आप सिर्फ 4 लोग हैं, हम तो 60-70 मजदूर हैं, आप हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। तब मजबूरन डीएसपी गोविंद को अपने साथियों के साथ जाना पड़ता है। ऐसे ही पुष्पा का स्मगलिंग का काम चलता रहता है, लेकिन कुछ दिन बाद डीएसपी गोविंद वहां पर बहुत सारी पुलिस फोर्स लेकर आ जाता है। वो मजदूरों पर हमला करने वाला ही होता है, तभी पुष्पा व उसकी टीम पुलिस वालों पर पत्थर से हमला करने लगती है। पुष्पा मौके का फायदा उठाकर ट्रक को लाल चंदन जिसमें की था उसे लेकर भाग जाता है, और पुलिस उसे पकड़ने वाली थी। वो तभी पूरी की पूरी ट्रक कहीं पर छुपा देता है। पुलिस उसे पकड़कर गिरफ्तार कर लेती है और काफ़ी मारती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। इसी बीच एक पुलिस वाला पुष्पा को नाजायज़ कहकर बुलाता है, जिसके बाद पुष्पा को काफ़ी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बचपन में ही पुष्पा का एक सौतेला भाई था, जो कि इनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। इसलिए पुष्पा कभी भी किसी को अपना सरनेम नहीं बताता, सिर्फ वो अपना नाम पुष्पाराज ही बताता है। चंदन की स्मगलिंग का बिजनेस जिनका था वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं। यहीं पर फिर इंटरव्यू होता है 3 लोगों की। सबसे छोटे भाई का नाम जोली रेड्डी, और उससे बड़े भाई का नाम जग्गा रेड्डी, और सबसे बड़े भाई का नाम कोंडा रेड्डी। इन लोगों का काम दरअसल ऐसा होता है, मजदूर लोग जंगल से लकड़ी लेकर आते हैं और ये तीनों भाई मिलकर एक मंगल सीनू नाम के व्यक्ति को लकड़ियां बेच देते हैं। वो व्यक्ति लकड़ियों को काफ़ी जगहों पर बेचता है और उसकी अच्छी खासी कीमत भी देता है। यहाँ पर जग्गा रेड्डी पुष्पा की वेल कराता है और उसे वो कुछ पैसे दे देता है। पुष्पा यहाँ पर पैसे लेने के बाद वो लोकेशन बता देता है जहाँ पर उसने ट्रक को छुपाया था। उनके पास एक प्लान ऑफर करता है और पुष्पा बताता है कि मेरे पास एक प्लान है, क्योंकि डीएसपी गोविंद इन लोगों को काम में हर बार अपनी टांग लड़ा रहा है। पुष्पा कहता है कि मेरा वैसे हमारा जो ये काम है हमेशा चलता रहेगा। यहाँ पर कोंडा रेड्डी उसे 5 लाख रुपए ऑफर करता है। पुष्पा यहाँ पर कहता है कि मुझे 5 लाख रुपए नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारे बिजनेस में 5% का पार्टनर बनना चाहता हूँ, और आज से वो मजदूरी नहीं करेगा, वो सिर्फ इन लोगों के साथ पार्टनरशिप में रहेगा। दरअसल पुष्पा को यहाँ पे 5 लाख रुपए मिलने वाले थे, लेकिन पार्टनरशिप में उसे सिर्फ 3 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन फिर भी वो इसके लिए तैयार हो जाता है। इसलिए कोंडा रेड्डी अपना पार्टनरशिप बना लेता है। दरअसल उसका प्लान ऐसा होता है कि लकड़ियों के ट्रक के नीचे रख कर ऊपर से दूध का कंटेनर रख देता है, जैसा कि पुलिस वालों को ये लगे कि दूध की सप्लाई हो रही है, लेकिन दरअसल वहाँ पे कंटेनर के नीचे लकड़ियों की सप्लाई की जा रही थी। ऐसा ही इनका बिजनेस कई दिनों तक चलता रहता है, कोई भी रुकावट नहीं आती है, पुलिस वाले को जरा सा भी शक नहीं होता है। अब यहाँ पर एंट्री होती है शिव बली की, जिसे देखकर हमारा हीरो अपना दिल खो बैठता है, यानी कि पहली नज़र में देखते ही उसको प्यार हो जाता है उसे। लेकिन शिव बली इसकी तरफ देखती ही नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मंगल सीनू को वो कोंडा रेड्डी के यहाँ सारी चंदन की लाल लकड़ियाँ रख चला जाता है
वो इसलिए करता है कि उसके गोदाम में छापा पड़ा होता है, इसलिए वो छुपाने के लिए यहाँ पर लकड़ियों को रख देता है। कोंडा रेड्डी यहाँ पर इसकी जिम्मेदारी पुष्पा को दे देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पुष्पा का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन इन्हीं के दो आदमियों को एक दिन पुलिस पकड़ लेती है और इनमें से एक वर्कर शिवबली का पिता था। दोनों वर्करों को पुलिस जब मारती है तो ये सब कुछ बता देते हैं कि ये लाल चंदन कहाँ पे है। डीएसपी और उनकी टीम यहाँ पर पहुंचने वाली होती है, तभी पुष्पा को ये बात पता चल जाती है। तभी पुष्पा और जितने भी वर्कर वहां पर काम कर रहे थे सभी मिलकर हुई नदी में वहां से ये लकड़ियां फेंक देते हैं और पुष्पा अपने दोस्तों को कटलस से बोलता है डैम बंद करवा दो, और डैम को बंद करवाने के लिए ऑफिसर को कुछ पैसे दे देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग आखिरी समय में डैम बंद करवा देते हैं। लाल चंदन की लकड़ी को वहीं से वापस ले लेते हैं और इधर पुलिस वाले जब आते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता। फिर पुलिस वाले वापस चले जाते हैं। फिर इन लोगों की एक पार्टी होती है। यहाँ तो मंगल सीनू के भी आदमी आए थे। ये लोग बात कर रहे थे कि मंगल सीनू इन लोगों को कब से धोखा देते आ रहा है। जैसा कि हमने आपको कुछ समय पहले बताया कि मंगल सीनू कोंडा रेड्डी का पार्टनर है। कोंडा रेड्डी सारी की सारी लकड़ी सीनू को बेच देता है। मंगल सीनू उस लकड़ी को चेन्नई भिजवाता है। दरअसल यहाँ पर मंगल सीनू धोखा कैसे करता है, जैसे कि वो लकड़ियों को 2 करोड़ में बेचता है, लेकिन कोंडा रेड्डी को सिर्फ 25 लाख रुपए ही देता है। ये बात पुष्पा यहाँ पर सुन लेता है और ये बात जाकर कोंडा रेड्डी को बताता है। कोंडा रेड्डी पुष्पा को बोलता है जाकर मंगल सीनू से ये बात करो। अगर मंगल सीनू मान जाता है 4% पार्टनरशिप के लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर तुम्हारी जान चली जाएगी। यहाँ पर फिर सीन शिफ्ट होता है। पुष्पा जाकर शिवबली के पिता को समझाता है कि मैं तुम्हारी बेटी से प्यार करता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग रिश्ता लेकर शिवबली के पिता के घर जाते हैं, लेकिन उसी बीच पुष्पा का भाई आ जाता है। वहाँ पर बखेड़ा करने लगता है। वो पुष्पा के बारे में काफ़ी भला बुरा बोलता है और उसी बीच पुष्पा और उसके बीच काफ़ी लड़ाई होने लगती है और यहाँ पर टूट जाता है। यहाँ पर अगली सीन में हम ये देखते हैं कि पुष्पा मंगल सीनू के घर जाता है और उसे कहता है 1 करोड़ रुपए उसे चाहिए, नहीं तो वो सीधा सीधा चेन्नई में ही जाकर इन लकड़ियों को सप्लाई कर देगा। यहाँ पर इतना सुनते ही मंगल सीनू के आदमी पुष्पा पर हमला कर देते हैं। यहाँ पर सभी के सभी पुष्पा के आगे कमज़ोर पड़ जाते हैं और पुष्पा सभी को बुरी तरह से मारता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर अगली सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि डायरेक्टली पुष्पा चेन्नई चला गया है। मुर्गन के पास जाकर वो चंदन की लकड़ियों का डील करता है। उन लोगों को 3 करोड़ रुपए मिलने वाले थे। ये बात फ़ोन करके कोंडा रेड्डी को बताता है। कोंडा रेड्डी यहाँ पर काफ़ी गुस्से में था, लेकिन वो फिर भी मान जाता है। यहाँ पर कोंडा रेड्डी इसलिए गुस्से में था कि पुष्पा को पहले 5% दिया जाता था, अब वो सीधा 50% की कमाई करेगा। हम देखते हैं कि कोंडा रेड्डी का छोटा भाई 2 लोगों को पकड़ लेता है। वो आदमी में से एक आदमी को मार देता है। यहाँ पर एक और आदमी था शिवबली का पिता, और वो शिवबली को बुलाकर बोलता है उसके साथ एक रात बिताना चाहता है। उसे धमकी भी देता है कि अगर मेरे साथ एक रात नहीं बिताई तो मैं तुम्हारे पिता को मार दूंगा। ये सारी बातें जाकर पुष्पा को बताती है। यहाँ पर पुष्पा थोड़ा भाव खाता है, फिर भी वो मान जाता है और जाकर वो सीधा जॉली रेड्डी को बहुत बुरी तरह से मारता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा और कटलस दोनों ही जॉली रेड्डी की बात कर रहे थे। कोंडा रेड्डी ये सब सुन लेता है। यहाँ पर पुष्पा के पास सारे के सारे पैसे थे जो भी उसे लकड़ियों की सप्लाई करके मिला था, इसलिए कोंडा रेड्डी इसे मार नहीं सकता था। वो कहता है कि पैसे मिल जाने के बाद इसे हम मार देंगे। पैसे मिल जाने के बाद पुष्पा को मारने ही वाला था कि उसी वक्त वहाँ मंगल सीनू के आदमी आ जाते हैं और वो उन सभी पर हमला करने लगते हैं। पुष्पा मौके का फायदा उठाकर भागने लगता है। पुष्पा के हाथ बंधे थे, लेकिन वो 70-80 को फाइट करके बचते बचाते वहां से भाग जाता है। भागने में कामयाब हो जाता है। अंत में वो मंगल सीनू के साले को भी मार देता है। इस फाइट में कोंडा रेड्डी मारा जाता है। यहाँ पर सीन दिखाया जाता है उसके अंतिम संस्कार का। तब यहाँ पर सबसे पहले सेंटीमेंट मंगल सीनू था, जो कि अपनी काम को कुछ कमीशन एमएलए को दे दिया करता था, लेकिन उसे वो भी झूठ बोलता था। इसलिए पुष्पा से ये सारी बातें क्लियर की जाती हैं। पुष्पा यहाँ पर सारी हकीकत बता देता है कि कितने में माल बेचा जाता था और कितने में पैसा तुम्हें दिया जाता था। पुष्पा यहाँ पर एमएलए को पैसा देने का ऑफर करता है। पुष्पा यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हें 3 करोड़ रुपए दूंगा। तब यहाँ पर एमएलए पुष्पा
पुष्पा को सिंडिकेट का हेड बना देता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ ही सालों में पुष्पा धरती का सबसे अमीर आदमी बन चुका होता है और वहाँ पर जो एमएलए था वो भी मिनिस्टर बन चुका था और पावर भी उसके हाथ में थी काफ़ी ज़्यादा। डीएसपी गोविंद को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाता है और यहाँ पर नया डीएसपी आता है जिसका नाम होता है शेखावत। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कुछ ही दिनों बाद शिवली और पुष्पा की शादी होने वाली थी और वो अपने शादी का कार्ड लेकर शेखावत के पास जाता है और उससे रूठली बातें करता है और यहाँ पे शेखावत पुष्पा की बातों से काफ़ी गुस्सा हो जाता है और पुष्पा को बेइज्जती करता है और उसे यहाँ पर नाजायज़ बोलता है। पुष्पा यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता, अपने गुस्से को शांत कर देता है। फिर कुछ ही महीने बाद ऐसे चलता ही रहता है। पुष्पा की शादी हो जाती है पर हमें दिखाया जाता है शेखावत के पास था, वो उसे बोलने लगता है कि मेरी शादी हो रही है, इस वजह से मेरी माँ बहुत खुश है, इसलिए मैं उस दिन आता है कि आज से मेरी शादी हो जाएगी, तब से वो तुम्हें एक भी पैसा नहीं देगा। यहाँ पर पुष्पा शेखावत को कहता है कि तुम वर्दी के बिना कुछ भी नहीं हो और काफ़ी भला बुरा बोलता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर पुष्पा की शादी हो रही होती है और शेखावत बदले की आग में तड़प रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं पुष्पा के 3 आदमी थे, पहला शेखावत, दूसरा मंगल सिन्हू और तीसरा जॉली रेड्डी। दोस्तों तो ये था पुष्पा मूवी का स्टोरी। यहाँ पर पार्ट 1 ख़त्म हो जाती है और ये एंडिंग काफ़ी ज़बरदस्त सस्पेंस के साथ होती है। ये सवाल उठते हैं आखिर शेखावत पुष्पा से कैसे बदला लेगा और पुष्पा के 3 आदमी में से एक आदमी मेन वो भी था, इसके बाद जाने से क्या इसके बेसिस में कोई असर होगा? ऐसे कई सारे सवाल का जवाब हमें अगले पार्ट में मिलेगा। तब तक के लिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बाय दोस्तों।